हेलो नमस्कार। अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जल तथा खाद्य पदार्थ आपूर्ति। इससे मैं आपको जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और खाद्य पदार्थों से भी कुछ संबंधित प्रश्न हैं जिन्हें मैं आप लोग को बताऊंगी। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके लगभग उत्तर आप सभी को आते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ जो टॉपिक है इससे वो उसमें आए हैं। और आपका होम साइंस जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 6 से लेके 12 तक के जो टॉपिक होते हैं वो शुरू के कम, और जैसे जैसे वो क्लासेस बढ़ते जाते हैं उसका एक बड़ा रूप हमें देखने को मिलता है, यानी उसके बारे में हम थोड़ी ज़्यादा डीपली नॉलेज लेते हैं। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सब लोग जानते हैं जल क्या है। जल क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, न मिश्रण है, ना यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। ठीक है, तो ख का हमारा उत्तर सही होगा। दूसरा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आप सबको आता है ना। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयोगी विधि क्या है? उबालना, आसवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो घर पे हम किस तरह से जल को शुद्ध करते हैं? उबाल कर। तो हमारा पहला सही होगा। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है। आसवन विधि के द्वारा हम जो जल को शुद्ध करते हैं उसका क्या नाम होता है? प्राकृतिक जल, मृदु जल, आशुद्ध जल, कठोर जल। क्या होता है? आशुद्ध जल। तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है गंधक का, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। छठा है अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है? तो आप सब लोग जानते हैं। इसका तो उत्तर आप फटाक से लगा लेंगे कि अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? हैजा। अब कुछ हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। जल से आप क्या समझती हैं? जल का संगठन लिखिए। तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। यह दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बना है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। दूसरा प्रश्न है जल किन दो गैसों से मिलकर बना है? तो किन दो गैसों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा है पेयजल के मुख्य गुण का वर्णन कीजिए, या फिर शुद्ध जल की पहचान आप कैसे करेंगे? तो जो पेयजल होता है वही शुद्ध जल होता है ना। शुद्ध जल को ही हम पीते हैं। तो शुद्ध जल कहें या पेयजल, नाम दोनों एक ही है। तो शुद्ध पेयजल मृदु जल होता है। इसमें अनावश्यक लवण विद्यमान नहीं होते। पेयजल में किसी भी रोग के रोगाणु या सूक्ष्म जीव तथा उसके अंडे, बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं। पेयजल रंगहीन, गंधहीन तथा विशेष प्रकार की चमक से युक्त होता है और यह तृप्तिदायक होता है। पेयजल अगर हम थोड़ा भी पीते हैं तो हमारा पेट और मन भर जाता है ना। लेकिन अशुद्ध जल, जैसे कहीं कहीं के जल में क्या होता है, पानी वहाँ का कड़वा होता है या नमक के जैसे लगता है, तो कितना भी आप पीते जाओ उस पानी से आपका पेट नहीं भरता है। चौथा प्रश्न है अशुद्ध जल को शुद्ध करने की मुख्य रासायनिक विधि का नाम लिखिए। अशुद्ध जल को शुद्ध करने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ है फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट जिसका दूसरा नाम है लाल दवा, कॉपर सल्फेट, दूधिया, ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन। पांचवा प्रश्न है हमारे रक्त में जल की क्या भूमिका है? तो हमारे रक्त में जल की क्या भूमिका है? जल जो है वो रक्त को आवश्यक तरलता प्रदान करता है। छठा प्रश्न है शरीर के तापक्रम पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर के ताप पर जल का जो प्रभाव पड़ता है वो तापक्रम को क्या करता है? नियमन करता है। सातवां प्रश्न है मनुष्य अपना आहार मुख्य रूप से किन स्रोतों से प्राप्त करता है? तो किन स्रोतों से प्राप्त करता है? दो स्रोतों से वो प्राप्त करता है, वनस्पति जन्य स्रोत और प्राणी जन्य स्रोत। वनस्पति जन्य स्रोत जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, और प्राणी जन्य स्रोत जो हमें प्राणियों के द्वारा निर्मित, जैसे
आपके अनाज हो गया, दलहन तिलहन, ये सब चीजें जो होती हैं वो हमें प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त होती है। 8वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलावट को स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट से संबंधित मैं एक वीडियो इसमें बना चुकी हूँ, आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या दिया इसमें, खाद्य पदार्थ में मिलावट को स्पष्ट कीजिए। किसी खाद्य पदार्थ से निर्धारित गुणों वाली मात्रा को निकाल लेना अथवा उसमें निम्न गुणों वाली मात्रा को मिला देना ही क्या कहलाता है, खाद्य पदार्थ में मिलावट कहलाता है। खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को आर्थिक हानि उठानी पड़ती, वहीं दूसरी ओर मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है, हम जब उस खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि इस खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में मिलावट की गई है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हूबहू उसी पदार्थ के जैसे लगते हैं जो चीज हम खरीदते हैं। जब हम उसका प्रयोग करते हैं अपने भोजन में या उसको पकाकर खाते हैं तो जो खाद्य पदार्थ होता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन जो उसमें मिलावट किया गया रहता है वो हमें पता चल जाता है ना। जैसे मान लो आप चावल ही ले लो, चावल में उसी के जैसे बिल्कुल बारीक कंकड़ मिला देते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, मरीच ले लीजिए, उसमें पपीते के बीज को सुखाकर उसमें मिला देते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि ये खाद्य पदार्थ सही है या नहीं। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने से पहले उसकी गुणवत्ता की हमें जान पहचान कर लेनी चाहिए। इसके बाद है एक प्रश्न, मृदु जल और कठोर जल में अंतर। मृदु जल और कठोर जल क्या होता है, मृदु जल यानी जो शुद्ध जल होता है उसी का रूप होता है मृदु जल। कठोर जल नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें कठोरता पाई जाती है। देखिए, जल में अघुलनशील लवणों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जल दो प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें मृदु जल तथा कठोर जल कहा जाता है। तो मृदु जल की पहचान के लिए मुख्य उपाय है साबुन द्वारा पानी में झाग बनाना। मृदु जल तथा कठोर जल के उपरांत का विवरण निम्नलिखित है। तो मैं बता रही हूँ आप लोग को मृदु जल और कठोर जल में अंतर। पहला नंबर है, मृदु जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से झाग देता है और कठोर जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से झाग नहीं देता है। दूसरा है, मृदु जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट तथा क्लोराइड का अभाव होता है और कठोर जल में अस्थायी कठोरता से जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं तथा स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड भी पाए जाते हैं। तीसरा है, मृदु जल में कपड़े धोने से कम साबुन इस्तेमाल होता है और कठोर जल में कपड़े धोने से साबुन अधिक इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो झाग नहीं बनाता। और कपड़े कब साफ होते हैं, गंदगियां कब साफ होती है, जब साबुन झाग बनाता है। चौथा है, मृदु जल के प्रयोग से बॉयलरों में विभिन्न लवण की परत नहीं जमती, अतः बॉयलर शीघ्र ही खराब नहीं होते। लेकिन कठोर जल का प्रयोग करने से बॉयलरों में विभिन्न लवण की परत शीघ्र ही जम जाती तथा बॉयलर खराब हो जाते हैं। पांचवा है, मृदु जल में दाल चावल शीघ्रता से गल जाता है और कठोर जल में दाल चावल शीघ्रता से नहीं गलता है। एक और आखिरी प्रश्न है, जल की कठोरता को कैसे दूर करेंगे। तो जल की कठोरता को हम दो प्रकार से दूर कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता के दो उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है। ये उपाय है जल को उबालकर या फिर जल में चूना मिलाकर। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के 3 उपाय हैं, कपड़े धोने के सोडे तथा चूने द्वारा और परम्यूट्रिक विधि द्वारा। तो इस तरह से हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। आप लोगों को ये सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है और इसमें से जो भी प्रश्न आप लोग को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकती हैं। मन लगाकर पढ़िए और अपनी पूरी पढ़ाई इस तरह से करिए कि आप एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल उस चीज़ को भूले नहीं। ठीक है, आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिपीट करने से वो चीज़ें हमें बिल्कुल रट जाती हैं। धन्यवाद।